Glimpses of the past to recall the memory of Indian struggle for independence just through the pictures. First of all, we are going to know about the martyrs, the person who sacrificed their lives just for their motherland, India. At a function in Delhi, the martyrs are being remembered for their sacrifice by Indian politicians, and they are listening a song. Here are the special person who sacrificed their lives just for the motherland India. Secondly, we are going to understand the situation about the company's conquest. कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जड़ें कैसे इंडिया में इस्टेब्लिश की और कैसे अपनी कंपनी को फ्लरिश किया और इंडियन पीपल को सबड्यूड किया, उन्हें बरगलाया और उनकी ट्रेडिशनल चीज़ों को ब्रेक करके उन पर रूल करना शुरू किया। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, और ये सब कुछ हो पाया जस्ट बिकॉज इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। उनकी दूरअंदेशी ना होने की वजह से वो चीज़ों को समझ नहीं पाए और उन्हें आपस में लड़ा दिया गया, और उनकी यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से अंग्रेज़ ब्रिटिशर्स उन पर हावी होते चले गए। और इन सब के दौरान एक बड़ा रीज़न जो था वो था राइवलरीज, अफवाहें, चारों ओर अफवाहों का दौरा था। लेकिन इन सब के दौरान कुछ ऐसे लोग भी थे जो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे थे। उनमें से एक नाम है टीपू सुल्तान फ्रॉम मैसूर। ही फॉट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग, आखिरी सांस तक लड़ते लड़ते उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। पब्लिक ओपिनियन अगर जाना जाए तो उसके अकॉर्डिंग हम ये जान पाएंगे कि पीपल वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कुछ लोगों का मानना था कि इंडियन प्रिंसेस हमारे लिए बेहतर हैं, अगर वो हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं और करप्शन भी अगर फैला रहे हैं तो ये चीज़ें अंडरस्टैंडेबल हैं, बिकॉज दे आर फ्रॉम आवर मदरलैंड, एटलीस्ट वो हमारी कंट्री के तो हैं। और जबकि फॉरेनर्स ऐसे नहीं हैं, वो हमें लूटने का काम कर रहे हैं और दे आर ट्राइंग टू सबड्यूड अस। पॉइंट नंबर 3, द ब्रिटिश रूल, अंग्रेज़ों का शासन, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्न बाय द ब्रिटिशर्स। रिलीजियस टीचर्स, और जो कि उस वक्त ये बता रहे थे कि इंडियन सीज़ को अगर क्रॉस कर दिया तो योर रिलीजन विल बी ब्रोकन। एंड सम पीपल वर टेलिंग दैट वीमेन आर द ओनली रीज़न, महिलाएं, लेडीज़ ही सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से कंट्री स्ट्रगल में है और बुराइयां फैली हुई हैं। और इन सारी ट्रेडिशनल सुपरस्टिशंस के दौरान अंग्रेज़ ब्रिटिशर्स अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस करते चले जा रहे थे और अपनी कंपनी को प्रॉफिट में ला रहे थे, जबकि इंडियन पीपल दे वर इन सुपरस्टिशंस। दैट वाज द करंट सिनेरियो। Still the British invented other methods which gave them more profits. उन्होंने टेक्नोलॉजी को एडवांस करके अपनी कंपनी को बहुत प्रॉफिट पहुंचाया और इसकी वजह से जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लॉस में चले जा रहे थे। नाउ द ग्लिम्स ऑफ राम मोहन राय विच इज़ नोन एज राजा राम मोहन राय। The person from Bengal, and he was saying that let's not despise ourselves, हमें कमज़ोर नहीं होना चाहिए। We should understand the educational system of Britishers, हमें उन्हीं की तरह साइंस और मॉडर्न नॉलेज को पढ़ना होगा ताकि हम उनका मुकाबला कर पाएँ। उन्होंने अपनी वाइफ उमा से कहा कि हमें रिलीजियस मैटर्स को लेकर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि काउज कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर्स but the color of their milk is the same. Different teachers have different opinions, but the essence of every religion is the same. Cows यानी गायें अलग अलग रंग की हो सकती हैं, लेकिन उनसे मिलने वाला दूध यानी एसेंस वो तो एक ही है। तो इस तरह से हमें रिलीजियस हार्मनी को बनाए रखना चाहिए। और राजा राम मोहन राय अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे उनके साइंस और मॉडर्न नॉलेज से।
उन्होंने इस चीज़ को जानने के लिए इंग्लैंड की भी जर्नी की, ट्रैवल किया और वहाँ जाकर लोगों को समझाया और कहा वी एक्सेप्ट यू एज अ रूलर्स, हम तुम्हें एग्री करते हैं कि यू आर आर रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, और तुम हमें सब्जेक्ट्स की तरह यानी अपनी सर्वेंट्स की तरह ही ट्रीट करते हो, एंड वी एग्री दैट, बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स, लेकिन आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जाननी चाहिए कि रूलर को कैसे अपने पब्लिक, अपने सर्वेंट्स को ट्रीट करना चाहिए। तो इस तरह से राजा राम मोहन राय एक सोशल रिफॉर्मर की तरह उभरे और उन्होंने लोगों को समझाया, अवेयर किया और लोगों में ऑपरेशन भी आना शुरू हुआ। इन सब के साथ ऑपरेशन यानी उनका प्रोटेस्ट करना शुरू हुआ। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस। In 1818, they had passed Regulation 3rd. Under it, an Indian could be jailed without trial in a court. और एक रेगुलेशन 3rd लाया गया जिसके तहत इंडियंस को बिना किसी लॉयर, बिना किसी कोर्ट ट्रायल के जेल में डाला जा सकता था। All the time, British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business. और हर तरीके से ब्रिटिशर्स अपने ही बेनिफिट्स को लेके चल रहे थे और इन सारी चीज़ों की वजह से इंडियन पीपल में राइवलरीज थी और बहुत ज़्यादा ऑपरेशन था, स्ट्रगल उनमें शुरू हो गया था। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, द बोन्स ऑफ कॉटन वेवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। और बेंटिक ने आकर रिपोर्ट किया कि जो कॉटन बोन्स हैं, कॉटन की क्रॉपिंग की वजह से इंडियन लैंड्स उनमें ब्लीचिंग शुरू हो गई है। और इस तरह की चीज़ें भी लोगों तक पहुंचाई गई कि उन्होंने अपनी जो एग्रीकल्चर है उसको भी चेंज कर दिया और इन सारी चीज़ों की वजह से शुरू हुआ डिससेटिस्फैक्शन। पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। और उस वक्त इंडियन एजुकेशन का मीडियम संस्कृत और पर्शियन था। फ़ारसी ज़बान में एजुकेशन दिया जाना तय हो रखा था और इस चीज़ को वो चेंज करना चाहते थे ब्रिटिशर्स। दे वांट टू एस्टेब्लिश देयर ओन लैंग्वेज, इंग्लिश। और ये बातें जब पब्लिक ग्रुप्स में पहुंची तो उन्होंने भी इस चीज़ को एग्री किया और उन्होंने ये सोचकर इंग्लिश पढ़ना शुरू किया कि अगर हम इंग्लिश पढ़ेंगे तो हम उनका कन्फ्रंट कर पाएंगे, उनका मुकाबला कर सकेंगे। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटीरियल conditions. By 1856, the British had conquered the whole of India. You can see in this picture the extension of British India. And people are discussing that our kings have become puppets. और इन सारी चीज़ों की वजह से तो हमारे इंडियन प्रिंसेस पपेट्स, कठपुतलियाँ बन के रह गए हैं। एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। और हमारी नौकरियाँ भी छिन गई हैं। एंड लैंड्स, यहाँ तक कि ज़मीनें, दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स। और वो हमारे लोगों को कन्वर्ट भी कर रहे हैं। दे आर मेकिंग आवर ब्रदर्स क्रिश्चियंस। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। तुम सिर्फ बातें ही करते हो, जस्ट ट्राई टू डू समथिंग एंड ड्राइव देम आउट। और जब रिलीजियस प्रीचर्स ने अपना प्रीचिंग जारी रखा तो लोगों ने भी उनसे परेशान होकर कहा कि सिर्फ बातें करने से काम नहीं होगा, वी विल हैव टू डू समथिंग डिफरेंट सो दैट वी कैन मेक इंडिया फ्री। सो द स्पार्क्स वर कमिंग आउट। अब रिवोल्ट के लिए चिंगारियाँ आना शुरू हुई। Taxes continued to ruin the peasants. In Bengal, the Santals, who had lost their lands under new land rules, became desperate. In 1855, they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. और नए रूल्स जो कि काफ़ी डेस्परेट फैलाने वाले थे और लोगों को टॉर्चर करने वाले थे, उनकी वजह से लोगों में स्ट्रगल करने के लिए स्पार्किंग शुरू हो गई और उन्होंने अपने घरों से बाहर आना शुरू कर दिया और पीपल वर गैदर्ड टू मेक अ प्रोटेस्ट।
Few Englishmen had cared to understand Indian customs or the people's mind. और कुछ लोगों का मानना था कि ब्रिटिशर्स इंडियन कस्टम्स को और ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, लेकिन रियलिटी ये थी दे वर ट्राइंग टू यूज़ द ग्रीस ऑन द बुलेट विच वॉज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। और जो बुलेट्स उनमें जो ग्रीस लगाया जाता था इट वॉज बींग मेड बाय द फैट ऑफ पिग्स एंड काउज, जो कि दोनों ही रिलीजन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, उनके लिए बहुत ही अनपायस था कि वो अपने मुंह से गाय और सूअर की चर्बी को हटाएं। और स्ट्रगल को इंक्रीज़ करने के लिए लोगों ने चपातीज़ वर सेंड फ्रॉम विलेज टू विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज। और उन्होंने अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाने का ज़रिया रोटियों को बनाया, चपातियों को बनाया, और इसके ज़रिए उन्होंने लोगों तक बात पहुंचाई कि हमारे एम्परर बहादुर शाह को हमारी ज़रूरत है और हम सभी को एकजुट हो जाना चाहिए और इनका स्ट्रगल करना चाहिए। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, और इसी तरह से लोटस फ्लावर्स भी लोगों तक पहुंचाए जाने लगे। Finally, the moment came, revolt 1857. Then there was a violent outbreak of मेरठ, और सामने आता है मेरठ का रिवोल्ट जो कि सबसे पहले शुरू हुआ इंडिया में। द सिपोज मार्च टू दिल्ली, और जब उनके साहस में इजाफा हुआ तो उन्होंने दिल्ली की ओर कूच किया एंड डिक्लेयर्ड बहादुर शाह जफ़र एज देयर एम्परर। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, और ये रिवोल्ट पूरी कंट्री में फैलता चला गया और पीपल वर यूज टू गैदर्ड एंड असेंबल जस्ट फॉर द रिवोल्ट। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लाइव्स एंड लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश वॉइसेस एंड देयर पॉलिसीज, एंड दे वर डिस्कसिंग द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड। और लोगों ने परेशान होकर आखिरकार कहा कि इनका रूल ख़त्म हो जाना चाहिए, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव हियर, यस वी विल हेल्प यू। और लोगों ने जब एकजुट होकर ये सारी बातें कही कि हमें उनके रूल को डिनाई करना होगा और उन्हें किसी तरह से हर कंडीशन में एनी हाउ वी विल हैव टू मेक देम टू लीव दिस कंट्री। एज ए रिजल्ट the fight for freedom 1857, many former rulers, the Begum Hazrat Mahal of Lucknow were bitter, और कुछ रूलर्स की Begum Hazrat Mahal of Lucknow were very bitter. She was very angry of losing her empire because the white man has taken away my kingdom, क्योंकि अंग्रेज़ों ने मेरा सारा किंगडम लूट लिया है। दैट्स वाई बेगम हजरत महल वॉज वेरी एंग्री। पॉपुलर लीडर्स वर ऑल्सो preaching to make a struggle, to make a revolt against Britishers. You can see in this picture a person. Popular leaders like Maulvi Ahmadullah of Faizabad told the people, "Rise brothers, rise, you people rise and get up, because the अंग्रेज़ is ruining our land." क्योंकि अंग्रेज़ हमारे लैंड को, हमारी कंट्री इंडिया को ruin कर रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. That's why we will have to rise and fight against them. अजीमुल्लाह खान told तात्या टोपे से अजीमुल्लाह खान ने कहा, "We should have पेशवा नाना साहेब एज अ लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस." हमें नाना साहेब को अपना इंडिपेंडेंस के लिए एक लीडर चुनना होगा और नाना साहब को ही अपना इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए पेशवा एक्सेप्ट करना होगा. दिस काइंड ऑफ थिंग्स वर ऑल्सो इन एयर इन दोज डेज. 80-year-old कुंवर सिंह of Bihar
रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट, और अपनी कुर्बानी पेश करने का काम 80 साल के कुंवर सिंह ने भी किया और मदरलैंड को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान की। मदर गंगा, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू।